नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एसकेएन एग्रो न्यूज़ के अंदर। मैं हूं संजय, आपका दोस्त। आज मैं आपको ऐसे किसान से मिलवाऊंगा जो स्ट्रॉबेरी की खेती करते हैं, उसकी A to Z जानकारी आपको वीडियो के अंदर देंगे। तो सर का पहले हम परिचय लेते हैं। सर अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मेरा नाम नेमीचंद धाकड़, गांव श्रीपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान है। जी सर। तो सर सबसे पहले बताइए, आप कितने साल से स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं? मेरे को 10 साल हो गए स्ट्रॉबेरी की खेती करते हुए। जी सर। तो सर अगर नए किसान अगर स्ट्रॉबेरी खेती करना चाहते हैं तो वो पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे उनको ट्रेनिंग, उनके लिए थोड़ी जानकारी दीजिए, कैसे शुरुआत करें स्ट्रॉबेरी खेती के लिए? अभी तक हमारे आसपास में या हमारे ज़िले में लगभग 20 से 30 किसानों को हमने प्रोवाइड किया है और अभी वो हमारे यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की अच्छी खेती कर रहे हैं। और अभी कोई नया किसान भी अगर स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहता है तो वो हमारे से संपर्क कर सकता है और हम उसको पूरी विधि बताएंगे कि इसको शुरुआत से कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं और बीच बीच में इसमें क्या रख रखाव और मेडिसिन लगता है, वो हम पूरी उनको जानकारी देते हैं। जी, तो सर यहाँ पर आप इनके फार्म पे आके सारी जानकारी ले सकते हैं नई खेती करने के लिए। तो सर शुरुआत से बताइए, कैसे इसके बेड बनाते हैं, कहाँ से बीज खरीदते हैं, उसकी थोड़ी डिटेल से जानकारी दीजिए कि आप ये खेती कैसे करते हैं। इसकी तैयारी हम गर्मी में मई जून में करते हैं। मई जून में इसके बेड बना के हम उस टाइम पे छोड़ देते हैं। फिर बारिश के सीज़न में अगर बारिश ज़्यादा होती है तो बारिश में खेत की तैयारी बराबर नहीं हो पाती है, तो हम इसमें गोबर की खाद अच्छी डाल के इसकी बढ़िया जुताई करके 7-8 बार फिर इसके बेड बना के छोड़ देते हैं। अच्छा। और फिर इसका हमारे क्या हम मदर प्लांट बीज हम खुद तैयार करते हैं। तो मई में हमारे मदर प्लांट आ जाता है तो हम उसके पौधे तैयार करते हैं। लगभग 3-3.5 महीने पौधे तैयार होने में लगते हैं और इसका सितंबर और अक्टूबर में फिर प्लांटेशन होता है। तो उस टाइम पे जैसे अगर कोई नया किसान अभी इसको करना चाहता है तो वो सितंबर में खेत की बढ़िया अच्छी तैयारी करके इसका प्लांटेशन कर सकता है। और प्लांटेशन करने के बाद में लगभग 40 से 45 दिन के बाद इसकी हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है और मार्च तक इसका प्रोडक्शन चलता है। जी सर। तो सर इसके जो आपने बोला कि मदर प्लांट तैयार करते हैं, तो इसके सीड भी बनते हैं कि ऐसे प्लांट से प्लांट तैयार होते हैं? इसके रनर से प्लांट तैयार होते हैं। इसका सीड से पौधा डेवलप नहीं होता है। अच्छा। इसका मदर प्लांट कैलिफोर्निया से आता है। उस एक प्लांट से हम 30 से 35 प्लांट बना लेते हैं। फिर उसको हम भी करते हैं और अन्य किसान भाइयों को भी करवाते हैं। जी, तो सर इसका जो इरिगेशन का सिस्टम है वो थोड़ा बताइए कि इसकी सिंचाई कैसे करते हैं, और जो वीड कंट्रोल के लिए भी थोड़ा बताइए, खरपतवार के लिए भी बताइए। इसमें देखो मेन तो ड्रिप पे ही ये खेती हो सकती है। अगर कोई किसान भाई ये चाहता है कि मैं बगैर ड्रिप के अगर इसको उगाना चाहूँ तो वो संभव नहीं है। इसमें समय समय पे कुछ फर्टिलाइज़र भी लगते हैं, तो वो भी हम इससे ड्रिप से इसको आसानी से दे सकते हैं। अच्छा। और इसमें ऊपर से वैसे फंगस के लिए इसमें मेटालेक्सिन, मैनकोजेब है, जो भी अपने फंगीसाइड हैं उनका रेगुलर 7-8 दिन में स्प्रे होता रहता है, तो वो समस्या नहीं आती है। तो इसकी सिंचाई के लिए आपको ड्रिप इरिगेशन जरूरी है। हाँ। और जो वीड कंट्रोल खरपतवार के लिए यहाँ पर मल्चिंग डाल रखा है सर ने बेड के ऊपर, तो मल्चिंग भी ज़रूरी चाहिए। तो इसके बाद मल्चिंग हो गया और वीड कंट्रोल के लिए, तो सर इसमें ये बताइए कि मेन कौन सी बीमारी इसमें ज़्यादा लगती हैं? इसमें मेन तो फंगीसाइड और कुछ अपने थ्रिप्स का रहता है और कुछ छोटा मोटा कीट का रहता है। बाकी और कोई इसमें नई बीमारी नहीं आती है। जी सर। तो इसके बाद मौसम का क्या इफेक्ट रहता है इस फसल के ऊपर? इसके लिए अगर टेम्परेचर की बात करें तो 15 से 35 डिग्री तक में ये बहुत अच्छी डेवलप होती है। अगर ज़्यादा कम रहता है तो फल थोड़ा धीरे पकता है और टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो फल छोटा पकने लग जाता है। 15 से 35 तक का इसके नॉर्मल बीच का टेम्परेचर रहता है। तो सर्दी के अंदर जैसे पाला गिरता है तो उससे भी इसमें नुकसान है या नहीं? पाले से नुकसान नहीं होता है, लेकिन थोड़ा फल की जो पकने की अवधि है वो बढ़ जाती है। अच्छा। तो सर जैसे अभी सर्दी में ये ओलावृष्टि या बारिश हुई, उससे इस फसल पे कोई इफेक्ट है सर? बारिश का इफेक्ट रहता है। बारिश से फल में सड़न की समस्या रहती है, तो जब भी अगर सर्दियों में बारिश होती है तो उस टाइम पे थोड़ा नुकसान होता है फल में। जी सर। तो सर इसने आपको हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं उसके बारे में बताइए। कौन सा फल परिपक्व हो गया या कच्चा है, उसकी भी थोड़ी जानकारी दीजिए। हार्वेस्टिंग तो जो फल लाल हो जाता है पूरा
पूरी तरीके से कैसे उस फल को हम लेबर से तुड़ाई करके उसको पैकिंग करवा के फिर मार्केट में बेचते हैं। जी सर, तो जैसे किसान भाई इसकी खेती कर लेगा तो उसको मार्केटिंग में क्या क्या समस्या आती है, कहाँ पर उनको सेल करना है, या अपने लोकल एरिया में मार्केट है या कहीं बाहर भेजना है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। वैसे तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल में सभी जगह मार्केट है, लेकिन अगर इसका बड़ा मार्केट अगर लेना है तो दिल्ली है, जयपुर, अहमदाबाद, इन जगह में अपन इसको बेच सकते हैं। जी सर, मार्केट का सर ने बता दिया। तो सर इसकी पैकेजिंग के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे ग्रेडिंग करते हैं, उसको पैकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में। इसकी पैकिंग 250 ग्राम का एक पन्नेट आता है और 2 किलो की ट्रे बनती है, तो उस ट्रे में 8 बॉक्स पड़ते हैं 250 ग्राम के, तो 2 किलो की पैकिंग बनती है इसकी। जी सर, तो सर ने पैकिंग का बता दिया है। तो इसमें और कौन कौन से मोटी मोटी सावधानी रखनी है किसान भाइयों को ताकि अधिक उत्पादन ले सकें इस खेती से। इसमें मेन सावधानी ये फंगीसाइड की और थ्रिप्स की रखनी है, और इसमें जो बेड में जैसे जो ड्रिप से जो चलता है फर्टिलाइजर, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। जी, तो सर इसमें मेन जैसे अब मैं यूरिया DAP दूसरी खेती में देते हैं, उसमें कौन कौन से फर्टिलाइजर आप इसके अंदर ड्रिप के अंदर डालते हैं। ड्रिप के अंदर NPK में जैसे 19-19 डलता है, 0-12-61 डलता है, 0-52-34 है, 13-40-13 है, ये जो घुलनशील फर्टिलाइजर आते हैं ये डलते हैं इसमें। सर, तो सर ये जो फसल है कितने समय तक इससे उत्पादन ले सकते हैं, कितना टाइम तक ये चलता है। ये लगभग 4 महीने तक इसका उत्पादन लेते हैं हम। अच्छा, उसके बाद उत्पादन बंद हो जाता है। तो ये फसल कितने टाइम तक खड़ी रह सकती है, जैसे हम। ये मार्च लास्ट तक खड़ी रहेगी, उसके बाद में टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर धीरे धीरे ये पौधे खराब हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तो 4 महीने तक उत्पादन लेंगे और बाकी ये पौधे खत्म हो जाएंगे। हाँ। तो इसका अगले साल हम नया प्लांटेशन करना होगा या। हाँ, अगले साल वापस नया करना पड़ेगा, पूरा इसकी पूरे खाम की जुताई करके। हाँ। तो सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी स्ट्रॉबेरी के ऊपर। अगर किसान भाइयों आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो सर आपको नंबर भी देंगे, सर अपना नंबर दीजिए ताकि दूसरे किसान भाई जो खेती करना चाहते हैं वो आपसे संपर्क करें और यहाँ से ट्रेनिंग ले सकें। तो सर डिटेल बताइए आप अपनी। जी, मेरा मोबाइल नंबर है 7597018683। जी, सर ने अपना नंबर दे दिया। और सर आप एक बार अपना पूरा परिचय बता दीजिए, यहाँ का आपका फार्म का एड्रेस बताइए ताकि किसान भाई आपसे मिल सके। गांव श्रीपुरा, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। जी, सर ने बहुत ही जानकारी दी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें किसान भाइयों को, ताकि नए जो किसान भाई है इस दौर में आए और इस खेती को अपनाएं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें समय दिया। थैंक यू सर। धन्यवाद साहब।